बात ऐसी बोलिए जिससे हो सबका भला। ठीक है ना? गलत बात नहीं बोलना, गलत बात नहीं सुनना। हम सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखें। इसलिए कबीर ने भी लिखा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। रे कबीरा आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अहंकार से नहीं कि हम तो सब कुछ जानते हैं, ये हमारे सामने क्या जाने, कुछ नहीं जानते, हम सब कुछ जानते हैं। तो अध जल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप पे जाए। थोथा चना बाजे घना, ये मुहावरे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जितना व्यक्ति विद्वान होगा उतना उसके अंदर गांभीर्य होगा। अल्प विद्या भयंकरी, ये मत समझे कि कोई जानता नहीं, ये पब्लिक सब जानती है। लेकिन जितना आप जाने, जितना माने, उसको बहुत ही श्रद्धा के साथ परोसने का प्रयास करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अहंकार से नहीं बोलना कभी भी। अहंकार कभी किसी का चलता नहीं, अहंकार चकनाचूर हो जाता है। अहंकार में नहीं फंसना। अहंकार ये विकार है कि व्यक्ति को निराधार बना देता है, व्यक्ति को शमशान पहुंचा देता है। तो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब आप अच्छी वाणी बोलेंगे, दूसरों के हृदय में जब वाणी जाएगी, कानों में जाएगी, तो बहुत प्रसन्न होंगे। जब दूसरों को प्रसन्नता होती है तो उससे ज्यादा अपनों को प्रसन्नता होती है। अब किसी डांट फटकार दिया तो उसको भी कष्ट हुआ और अपने को भी अच्छा नहीं लगता है, अरे मैंने गलत इसको डांट दिया, गलत इसको बोल दिया। ऐसा होता है कि नहीं? पश्चाताप होता है। तो ऐसे इससे बचना है। फिर कुछ लोग ऐसे ही काम करेंगे कि एक शब्द बोले, जब तक जो दो चार नोक झोंक न हो जाए, जब तक झगड़ा शुरू न हो जाए, तब तक उनके मन में शांति नहीं मिलती है। ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए। कुछ वैसे बताते, और वैसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। कुछ ऐसे भी लोग हैं विकृत मानसिकता के। लेकिन सच्ची बात तो यही है कि जितना जितना हम अपने वाणी से, व्यवहार से दूसरों को तृप्त करते हैं, उतनी तृप्ति हमको मिलती है। तो वाणी सबसे अच्छा आभूषण है व्यक्ति का। अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबान। गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबान। अपने लोग ही रूठ जाते हैं, टूट जाते हैं। अरे इसका तो ऐसा ही है, पता नहीं कब अपमान कर दे, कब पता नहीं क्या बोल दे, इससे दूर ही रहो भाई। और कुछ लोग ऐसे कि वाणी इतनी मधुर होती है कि लगता है बस सुनते रहो, बस बैठे रहो, और उसकी बात का असर होता है। स्वामी जी महाराज जब बोलते हैं तो लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और वैसा वो जीते भी हैं। तो हमारा स्वभाव सेवा का सबसे अच्छा जो साधन है मन और वाणी। वाणी बहुत पवित्र होनी चाहिए, वाणी में अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत मधुरता से। अच्छा, फिर इसमें क्या, कुछ लोग ज्यादा ही बोलते हैं, तो ज्यादा भी बोलना उचित नहीं है। यत् वदामि मधुमत् तद् वदामि, वेदों का आदेश है कि जितना मैं बोलूं मधुरता से, कल्याणकारी बोलूं। अरे तो मौन रहो, कोई जरूरी ही ज्यादा बोलना। कुछ तो शुरू हो गए तो बंद होने का नाम ही नहीं लेते। तो ये भी काम नहीं करना। अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। मतलब धूप और बरसात, और ये जो चुप बिल्कुल गई तो बिल्कुल शांत रहेंगे, और मन ही मन बिल्कुल जो है ना तूफान उमड़ता रहता है।
तो वो भी अच्छी बात नहीं। संतुलित व्यवहार करें, संतुलित बोले, संतुलित अपने सारे कर्मों को करने वाले हम बने, न ज्यादा ना कम, हमेशा रहें सम, समता से युक्त। और सबसे बड़ा आभूषण है वाणी। वाणी जितनी पवित्र होगी व्यक्ति की, और वाणी में तेजस्विता ओजस्विता हो तो बात ही क्या है। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि संसार के जितने भी आभूषण है ना, ये सब गिर जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है ना, व्यक्ति को सदा उत्कर्ष को ले जाता है। इसलिए कहा है केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। संसार में सबसे ज्यादा जो व्यक्ति को अलंकृत करता है, व्यक्ति को सुशोभित करता है, व्यक्ति के रूप को सुसज्जित करता है, वो उसकी वाणी है। वाणी से ही व्यक्ति महान बनता है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। कितना सोना चांदी पहना दीजिए, सजा दीजिए, चंदन लेप लगा दीजिए, इत्र छिड़क दीजिए, लेकिन ये सब क्या है, नष्ट होने वाले हैं। वाणी अच्छी जिसकी नहीं है उसके लिए तो उससे कोई मतलब नहीं। वाणी का आभूषण सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए वाणी सेवा के लिए भी वाणी अपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी लोग आएंगे और तभी लोग जुड़ेंगे। वाणी का जो सौंदर्य है, आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में भी कहते हैं देव सविता प्रसूव यज्ञम, वेद मंत्र कहता है देव सविता प्रसूव यज्ञम यज्ञपति भगाय दिव्यो गंधर्वा केतपुः केतन नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः सुदतु। हे परमपिता परमेश्वर, वाणियों के स्वामी, आप मेरी वाणी को क्या बनाइए, रसदार बना दीजिए। मैं जो बोलूं वो नीरस ना हो, वो कर्कश ना हो, दूसरों के कान में जाकर के वो हलचल ना पैदा करे, वो दूसरों के कान में जाए तो शांति प्रदान करे, दूसरों को आनंद प्रदान करे। इतना सरस मेरी वाणी को आप बनाइए, क्योंकि आप ही सब वाणियों के स्वामी हैं। ये प्रार्थना रोज करते हैं, तो प्रार्थना पूर्ण हृदय से अपनी सेवा का, अपने स्वभाव का हमको सदा स्मरण रखना चाहिए। और जब भी आप कोई बात बोले तो पहले उसको तोले। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, बोलो यदि पहले तोलो फिर मुंह को तुम खोला करना। ये संसार का नियम है। पहले जिसने तोला है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कितना बोलना कितना नहीं बोलना, ये सारे जो व्यवहार के पक्ष हैं, इन पक्षों का जो ध्यान रखता है, संयमित रहता है, उसकी वाणी से कभी किसी का अहित नहीं होता है, कभी नहीं अहित हो सकता है। और जो हड़बड़ा के बिल्कुल गड़बड़ा दिया मामला, कुछ भी बड़बड़ा दिया, बोल दिया, तो फिर बाद में फिर जब कमान जो है धनुष से तीर निकल गया, गोली निकल गई, तो फिर कितना भी करो, लोग क्या बोलते हैं
कि बोली मत मारो चाहे गोली मार दो, ऐसा बोलते कि नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण का युद्ध हुआ, तो वहां मूल में आप वाणी का ही कमाल देखोगे, ठीक है ना। नीचे जितना भी आप इतिहास पढ़ो तो कहीं ना कहीं वाणी का ही दुरुपयोग, वाणी का ही ऐसा असंयोग, असंतुलन, जिसके कारण व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आ जाता है जिसको वह कभी भुला नहीं पाता है। तो हम ऐसे वाणी का प्रयोग कभी ना करें जो व्यक्ति के अंदर शूल जैसे चुभ जाए। कहते हैं कि गोली का मारा हुआ व्यक्ति हो सकता है बच जाए, हो सकता है उसका घाव भर जाए, लेकिन बोली का मारा हुआ व्यक्ति कभी भी बचता नहीं है, उसके घाव कभी भी दूर नहीं होते। उसको पूरे जीवन याद रहता है कि इसने मुझको अपमानित किया था, इसने मुझको कठोर शब्द बोले थे, इसलिए कठोर शब्द नहीं, प्रेम से, करुणा से, सौहार्द से जीवन को जिए। और फिर शरीर का जो साधन है, शरीर से, अब शरीर में सारा शरीर हमारा सेवा में नियुक्त हो, पैर भी हमारे ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक जो कर्म है उधर ही हमारे पैर जाने चाहिए। हमारे हाथ दीन दुखियों की सेवा के लिए होना चाहिए, हमारे हाथ लाचार लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए, हमारे हाथ से कभी किसी का अहित ना हो, हम कभी किसी को हिंसा से युक्त व्यवहार किसी के साथ न करें, हमारे हाथ दीन दुखियों की और जिनको आवश्यकता है हमारी सेवा की उनके लिए सदा बढ़ने चाहिए। जो निरीह हैं, जो दीन दुखी हैं, जो लाचार हैं, जो बीमार हैं, उनकी सेवा के लिए सदा सर्वदा जितना हम हाथों से अपने पैसा कमाते, धन कमाते हैं, तो इस देश और समाज की सेवा के लिए होना चाहिए। ऐसा जिसके जीवन में है तो वह वास्तव में महान बन जाता है, वह जीवन और जगत का कल्याण करने वाला बन जाता है। प्रभु की कृपा हम सबके ऊपर है, लेकिन विशेष कृपा उनके ऊपर होती है जिनका तन मन धन दूसरों की सेवा में लगता है। नहीं तो कितने अरबपति खरबपति हैं, घर अपने घर के हैं, उससे क्या लेना देना समाज को, लेकिन उनका नाम सदा लोग लेते हैं जिनका तन मन धन देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए होता है। तो हमको भी ऐसे ही बनने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे तन मन में ऐसा सामर्थ्य उस परमात्मा ने दिया है। अच्छा बताइए कि जो मैं बोल रहा हूं ये किसका सामर्थ्य है? परमात्मा, गुरु का, परमात्मा का है। वाणी जो है वो जो शब्द आ रहे हैं गुरुओं का है, लेकिन मूल में सब कुछ उस परमात्मा के द्वारा ही मिला हुआ है। तो उस परमात्मा ने सब कुछ दिया है, तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम भी दें या उसको ना दें? देना चाहिए, देना चाहिए। तो अपने कर्म को हम अपनी पूजा माने, और कर्म निसंदेह हमको उत्थान की ओर ले जाता है। कर्म का फल जरूर मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इसका परिणाम मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। करोड़ों जन्म ले ले, क्योंकि ये यात्रा तो अनंत की है। हमारे द्वारा किया हुआ कर्म चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे शरीर से हो, उसका परिणाम तो हमको भोगना ही पड़ता है। कोई माई का लाल बच नहीं सकता इससे, संसार की कोई ताकत बचा नहीं सकती। इतना बड़ा कर्म का दंड होता है, फल होता है। शुभ करेंगे शुभ मिलेगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ मिलेगा।
इसलिए कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। तो संसार में जीने की यही कला है कि अपने आप को हम शुभ से भरें, अपने कर्तव्य से कभी भी डिगे नहीं, कभी भी हटे नहीं। यदि माता पिता के रोल में है तो माता पिता का रोल बहुत अच्छी प्रकार से हमको करना चाहिए। पति पत्नी के रोल में है तो सारा संसार ये अपने एक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा संसार रंगमंच है। क्या है ये? रंगमंच है। और हम अपना सब क्या कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हैं। जितना जिसका अच्छा श्रेष्ठ अभिनय होगा उतना ही दुनिया उसको सराहती है और वह प्रभु तक बहुत सरलता से पहुंच सकता है। इसलिए हमको कर्तव्य में कभी भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो हमारा जो कर्तव्य मार्ग है उससे यदि हम विचलित नहीं होते हैं तो एक न एक दिन हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाते हैं। कोई इसको रोक नहीं सकता है, कितने ही निंदाएं कोई करे, कोई स्तुति करे, निंदा और स्तुति से आपको बचना है, अपेक्षा और उपेक्षा से बचना है। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कहे कि दुनिया के लोग बुराई करें, लेकिन जब तुम अच्छाई के मार्ग पर होना, सच्चाई के मार्ग पर होना, धर्म के मार्ग पर होना, तो किसी से विचलित नहीं होना। निंदन्तु नीति निपुणा, कि कितने नीति निपुण लोग, बुद्धिमान लोग भी यदि आपकी बुराई करने लगे किसी कारणवश, और तुमको ये पता है कि मैं गुरु के मार्ग में हूं, तुमको ये पता है कि मैं वेद के मार्ग में हूं, मैं अपनी सनातन पुरातन परंपरा के मार्ग में हूं, तो कितनी भी बुराई करे, दुनिया एक ओर हो जाए, लेकिन तुम कभी भी धर्म के पथ से विचलित नहीं होना। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, वो चाहे स्तुति करें चाहे निंदा करें, सम रहना। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे धन आगम हो, धन मिले या ना मिले, लक्ष्मी का वास हो या निकास हो जाए, बाहर चली जाए, रूठ जाए लक्ष्मी, तो भी कभी विचलित नहीं होना। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु, आज चाहे मृत्यु आ जाए, और युगांतरे वा, चाहे युगों तक जीना हो, लेकिन न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो न्याय के पथ पर चलता है वो कभी विचलित नहीं होता। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम अपने काम में रहना, अपने काम में आगे चलते रहना, तो एक न एक दिन आपको वह मंजिल जरूर मिल जाएगी। अपेक्षा उपेक्षा से बचना,
कोई अपेक्षा नहीं। लोग छोटी छोटी अपेक्षा कर लेते हैं। अपेक्षा जब किया तभी दुख मिलेगा, अपेक्षा किया सेवा नहीं कर पाएंगे। जो नितांत है विवेकपूर्ण इच्छाएं हैं उनको तो रखना है, लेकिन अविवेकपूर्ण अपेक्षाएं कभी नहीं रखना। और उपेक्षा नहीं करना गुरु की आज्ञा का, शास्त्र की आज्ञा का, आत्म प्रेरणा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना, उसकी कभी उपेक्षा नहीं करना। और जो करेंगे वो आनंद से आपको यशस्विता के साथ आगे बढ़ते हुए सदा उन्नति मिलेगी। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। भर रहे धन धान से ही सबके तुम परिवार को, से ही सबके तुम देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संग हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, वंदे वंदे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।